आप अगर घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा की सेवा करते हैं, तो आपको उनके कमरे की स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें उस कमरे में नहीं रखना चाहिए जहां लड्डू गोपाल विराजते हों। आइए जानते हैं वास्तु के नियम अनुसार कौन सी हैं वे 5 चीजें। लड्डू गोपाल की सेवा करने को बहुत ही पुण्य कर्म माना जाता है। माना जाता है कि जिस तरह एक छोटे बच्चे को पूरी देखभाल के साथ रखा जाता है, उसी तरह श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को भी किसी बच्चे की तरह ही प्रेम और देखभाल की जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आप अगर घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे वास्तु शास्त्र के अनुसार आप जिस कमरे में लड्डू गोपाल रखते हैं या जहां पर आपका पूजा घर है, आपको वहां पर कुछ चीजों को रखने से बचना चाहिए। टूटी फूटी मूर्तियां न रखें। टूटी फूटी मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आती है, इसलिए आपको घर में टूटी फूटी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। खास तौर पर आपको लड्डू गोपाल के पास टूटी फूटी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे लड्डू गोपाल की सेवा करने की कृपा आपको नहीं मिल पाती। बिना धुले हुए कपड़े न रखें। लड्डू गोपाल जिस कमरे में रहते हों, उनके पास गंदे या पहने हुए कपड़े नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसलिए जिस कमरे में लड्डू गोपाल विराजमान है, वहां पर गंदे धुले हुए कपड़े रखने से परहेज करें। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद न रखें जूठी थाली। आप घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, तो भोग लगाने के 10 मिनट के अंदर ही थाली वहां से हटा लें, क्योंकि भोग लगाने के बाद थाली जूठी हो जाती है। ज्यादा लंबे समय तक लड्डू गोपाल के पास जूठी थाली न रखें। सजावटी वस्तुएं भी न रखें। आप जिस भी कमरे में लड्डू गोपाल को रखते हैं, उस कमरे में सजावटी वस्तुएं न रखें। बहुत ज्यादा फालतू चीजों से सजावट किया गया कमरा भी बहुत अस्तव्यस्त लगता है। इसलिए लड्डू गोपाल के कमरे को हमेशा साफ सुथरा और हवादार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पत्थर, नग या कोई राशि रत्न वाली धातु न रखें। बहुत से लोग घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए कोई चमत्कारी पत्थर या फिर कुछ लकी चीजें रखते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल के कमरे में इन चीजों को रखने से परहेज करें, क्योंकि जिस कमरे में स्वयं लड्डू गोपाल विराजते हैं, वहां पर वातावरण सुखमय और सकारात्मक बना रहा है। लड्डू गोपाल की ऊर्जा में कभी भी इन सब अलग ऊर्जाओं को शामिल नहीं करना चाहिए।